बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे सक्सेस नंबर के हवाले से। सक्सेस नंबर आपके छुपे राज खोलने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक फाइंड योर सक्सेस नंबर इजीली के हवाले से हम बात करेंगे। अपना सक्सेस नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सक्सेस नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर इंसान का एक नंबर जरूर होता है। हम जो नंबर्स आपको बताएंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं आसान तरीके से, ताकि घर बैठे आप इसको कैलकुलेट कर सकें और अपने बारे में वो कुछ जान सकें जो कि ऊपर वाले ने आपको बनाने के लिए छोड़ दिया, यानी कि आपको ऐसा बना के छोड़ा है। ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात जब तक कंप्यूटर में आप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते, आपको उसके छुपे हुए जो उसके जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर ग्राफिक कार्ड कितना जीबी का लगा हुआ है, या उसके अंदर और क्या क्या डिवाइसेस मौजूद है, या और क्या क्या गैजेट्स उसके अंदर मौजूद हैं, या उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो विंडोज़ जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब तक वो कंप्यूटर या लैपटॉप सही तरीके से नहीं चलता। इसी तरीके से हर इंसान दुनिया में आने के बाद अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानता जो वो आगे आने वाले वक्तों में जान पाता है। अपने दोस्तों यारों के साथ रहते हुए, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपने रिश्तों में, अपने फैमिली के अंदर, समाज के अंदर या सोसाइटी में रहते हुए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर से निकाल देते हैं। यानी हमारे अंदर मौजूद होती हैं वो पोशीदा चीज़ें जो ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, वो सब कुछ ऊपर वाले ने हमारे अंदर ऑलरेडी फीड किया हुआ है। लेकिन हम बाज़ों का दुनिया के अंदर अपने माहौल में, जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम असल में ऐसे नहीं हैं। तो ऊपर वाले ने हमें कुछ और बना के भेजा, हम दुनिया में आने के बाद हम कुछ और बन जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाओगे कि आपकी असल पर्सनैलिटी क्या है, जो वाकई में ऐसा है कि नहीं। आप कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई में आपका जो सक्सेस नंबर निकला है उसकी प्रेडिक्शन जो हम आपको दे रहे हैं, वो सारे नंबर्स आप देखेंगे कि उसकी प्रेडिक्शन, लेट सपोज आपका अगर 5 आ रहा है तो आप 5 नंबर वाले को चेक करेंगे। आपका अगर लेट सपोज 12 आ रहा है तो 12 को आप चेक करेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि आप नंबर के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस या अपनी पर्सनालिटी को आप चेक कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि अंदर से एक्चुअल में आप ऐसे हो। और आप इस बात को कमेंट्स में भी बताओगे कि वाकई में आप ऐसे हैं जो आपको भी शायद नहीं मालूम था, या इन चीज़ों के बारे में आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जब हम इसकी प्रेडिक्शंस आपके सामने लाएंगे, पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, आपके सक्सेस नंबर, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आप ऐसे ही हो और आपके बारे में बिल्कुल सही बताया जा रहा है। या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोले कि शायद आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 4-5 साल पहले मैं ऐसा ही था, लेकिन अब चेंज हो गया या चेंज हो गई हूँ। तो अपने बारे में ये चीज़ें जानकर आपको ताज्जुब भी होगा, हैरत भी होगी और कई नई चीज़ें भी आपको इसके बारे में पता चल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि जिस नंबर की हमने आपको निकालने का तरीका, लेट्स सपोज आपका 5 नंबर निकला और 5 नंबर की आपने प्रेडिक्शन देखी और उसकी पर्सनैलिटी आपसे मैच नहीं कर रही, इसका मतलब कि ऊपर वाले ने जो प्रोग्रामिंग आपके अंदर फीड की है, यानी वही विंडोज़ वाली एग्जांपल कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन उसमें विंडोज़ नहीं है। तो आप सोचें डॉस बेस पे, या जैसे आप पुराने वर्जन में आप देखते थे जब विंडोज़ नहीं था तो किस तरह डॉस के ज़रिए से चलाया जाता था कंप्यूटर को। कोई गेम खेलनी है, कोई गाना सुनना है तो किस तरह से ड्राइव पे जाके लिखा जाता था, कमांड लिखते थे और वो चीज़ चल जाती थी। तो कहने का मतलब कि फिर ऐसा होगा कि आपकी विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं डॉस बेस पे क्यों, मैं डॉस बेस जैसा क्यों, मैं डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस क्यों हूँ, मैं विंडोज़ क्यों नहीं हूँ। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो जस्ट एक बताने कि वो प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं हुआ आपके अंदर। अगर वो प्रोग्राम जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर फीड किया हुआ है, अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो पर्सनैलिटी आपकी वो मैच नहीं करेगी। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में कभी ना कभी वो प्रोग्रामिंग एक्टिव होगी और आप बिल्कुल वैसे ही रेजोनेट करोगे जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से चंद मिनट के अंदर आप अपना सक्सेस नंबर निकालना सीख जाओगे। आप आसानी से किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक हो, कोई भी ज़बान आप बोलते हो, आसानी से ये नंबर आप निकाल सकोगे। वीडियो के दौरान कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जो आपके प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अब आपकी स्क्रीन पे सक्सेस नंबर लिखा हुआ है, ये हम कैलकुलेट करने आपको सिखा रहे हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1969। अभी 54 ईयर्स मेरी एज है। लेकिन इस नंबर को आप अगर देखें, यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 17 नवंबर 1969,
तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका डेट है, मंथ है और ईयर है, 3 चीजें आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप अपने ईयर को क्रॉस कर दें या उसको इग्नोर करें, आप उसको बिल्कुल भी गिनेंगे नहीं, बिल्कुल भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपके सामने जो डेट और मंथ आ रहा है यानी कि 17 नवंबर, 17 आपका डेट हो गया और मंथ 11 जो लिखा हुआ है वो आपका मंथ हो गया, दैट इज नवंबर। तो अगर इन दोनों नंबरों को आप जमा कर दें, अब जैसे इनको सम किया जाए यानी कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 17 नवंबर यानी 17 प्लस 11 तो ये बनेगा 28। और 28 को आपको 2 और 8 को सिंगल डिजिट में लेके आना है, यानी 28 को सिंगल डिजिट में लाएंगे आप 2 प्लस 8 करके, 2 प्लस 8 करेंगे ये बन जाएगा 10। इसका मतलब मेरा सक्सेस नंबर है 10। अभी प्रेडिक्शंस जब आएगी और 10 नंबर मैं आपको बताऊंगा तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अब देखें इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये 10 है तो 10 आपका नंबर आ नहीं सकेगा क्योंकि जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 1 से 9 यानी 1 से 9 के दरमियान हो सकता है या 11 या 22 हो सकता है। ये भी हैरत की बात है कि 11 और 22 कहाँ से आ गया। तो देखें 1 से 9 तो आपको समझ में आ गया कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो 1 से लेके 9 के दरमियान नंबर होंगे, लेकिन उसमें 11 भी निकलेगा और 22 भी निकलेगा। ये कैसे, फर्ज करें एक एग्जांपल एक और आप देख लें, जैसे कि अगर मैं, बल्कि एक काम करें आप एक और चीज़ देख लें कि मैं अगर अपने मेरे सबसे बड़े बेटे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको पहले समझा दूं तो ये नंबर निकालना आपको और आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 12 मार्च, इसका डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1996, तो उसके हिसाब से 12 प्लस 3 ये बन जाएगा 15 और 15 को एक सिंगल डिजिट में लाने के लिए 1 प्लस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो इसका मतलब मेरे बेटे का जो सक्सेस नंबर आ रहा है वो 6 है, 6 नंबर उसका सक्सेस नंबर है। अब मेरे केस में 10 आया तो 10 नहीं हो सकता, इसका मतलब 10 के अंदर भी आपको 1 प्लस 0 करना है, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो है सक्सेस नंबर है वो 1 है, 10 नहीं है। इसी तरह से अगर आप बात करें दो ऐसे नंबर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, किसी और का कोई नंबर आए और उसका 11 या 22 आ जाए तो याद रखिएगा अगर आपका जो सक्सेस नंबर वो 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, जैसे आपके सामने एग्जांपल आ रही है कि 10 जनवरी इसका जो सक्सेस नंबर निकलेगा वो 11 निकलेगा और 20 फरवरी उसका जो है सक्सेस नंबर 22 निकलेगा। आप में से जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका अगर 11 और 22 आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये नंबर आया, लेकिन 1 से 9 के दरमियान भी आ सकता है तो वो लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपका सक्सेस नंबर क्या आया है। तो ये सक्सेस नंबर की पूरी वीडियो आज होने वाली है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पता चलेगा कि सीक्रेट्स अपने बारे में, वो चीज़ें जो आप हैं और आप नहीं दिखा पा रहे दुनिया को। तो याद रखिएगा जब भी आपका 11 या 22 निकलेगा सक्सेस नंबर, आपको इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल सी बात। लेकिन याद रखिए मेरे केस में आपने देखा कि जब 10 आया तो 10 को भी आपने 1 प्लस 0 किया और उसको सिंगल में कन्वर्ट किया, क्योंकि 10 है वो 11 या 22 तो नहीं था, इसलिए मैंने उसको सिंगल में कन्वर्ट किया और 1 प्लस 0 1 हो गया, तो मेरा जो सक्सेस नंबर है वो 1 हो गया। तो ये याद रखिए। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है उसमें सक्सेस नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, और यानी 1 to 9 एंड देन 11 एंड 22। जो स्पेशल नंबर्स अलग से हैं वो आपके हो जाएंगे 11 एंड 22। तो ये टोटल 9 10 11 नंबर्स टोटल हो जाते हैं, 11 डिजिट्स होंगे जिसकी आज हम बात करने वाले। टोटल प्रेडिक्शंस इसके बारे में ही होगी। अब आप सोचिए अगर मैंने 10 अपना रहने दिया होता तो इसमें 10 मौजूद ही नहीं है, तो 10 की कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब कि 10 का मतलब हुआ 1 प्लस 0, लेकिन इन नंबर्स को याद रखिएगा 1 to 9 एंड देन 11 एंड 22। बस एक चीज जहन में रख लीजिएगा कि इस दुनिया की आबादी अगर 7000 अरब भी हो जाए, यानी बहुत ज्यादा भी हो जाए, तो भी हर बंदे का 1 से लेके 9 तक होगा या 11 या 22 होगा। याद रखिएगा 1 to 9 उसका सक्सेस नंबर होगा या फिर 11 हो सकता है, 22 हो सकता है। इसके अलावा 10 या कोई और नंबर आप देख रहे हैं अदर देन दीज नंबर्स, तो ये नहीं होंगे, यही नंबर्स होंगे, याद रखिएगा। अब आगे वीडियो में और मजीद आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्लियरली हमने कोशिश की आपको समझाने की। तो अब हम बारी बारी 1 से लेके 9 नंबर और 11 और 22 की भी पर्सनैलिटी बता रहे हैं उनके सक्सेस नंबर के हवाले से।
लेकिन आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना सक्सेस नंबर निकाल लो, बाद में ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, वरना मजा नहीं आएगा देखने का, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नंबर क्या है। और इसका फायदा ये कि आप अपने वालिद का सक्सेस नंबर, अपनी वालदा का सक्सेस नंबर, अपने फैमिली मेंबर्स का सक्सेस नंबर, अपनी वाइफ का, अपने लव लाइफ का, अपने बहन, हर किसी का, अपने दोस्तों का सक्सेस नंबर निकाल के उनको हैरान कर सकते हो आप उनके बारे में उनको बता के। क्योंकि जब आप उनको उनके बारे में बताओगे, जो आप इस वीडियो में देखोगे, तो वो लोग हैरान हो जाएंगे कि इसको कैसे पता चला कि ये सारी पर्सनैलिटी मेरी है, या ये चीज़ें तो मैं खुद जानता हूँ और किसी को मैंने कभी बताई नहीं है। तो कुछ चीज़ें वो ज़रूर एग्री करेगा और ज़्यादातर वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें वाकई में उसके अंदर मौजूद हैं। और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें से कितनी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, या ये सीक्रेट पर्सनैलिटी जिसका आपको वो चीज़ें जो नहीं पता थी वो भी बताइएगा कि वो चीज़ें जो आपने वीडियो में देखी लेकिन आपके अंदर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी प्रोग्रामिंग फीड है लेकिन अभी एक्टिवेट ना होने की वजह से आपको पता नहीं चल रहा कि ये चीज़ें भी आपके अंदर मौजूद हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक गेमिंग पीसी तो लेकर आए हो, लेकिन ना ही उसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, ना ही प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, ना कुछ। लेकिन उसमें पहले अपने विंडोज इंस्टॉल करोगे, बाद में उसमें गेमिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रिवील होंगी। यही होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि पहले आप गेम इंस्टॉल करते हैं बाद में विंडोज इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अभी विंडोज़ चल रही है सबकी, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर तो बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेटेड है, या दूसरे सॉफ्टवेयर भी छुपे हुए जो अभी एक्टिव नहीं हुए और अभी उनको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा पजल नहीं करते, हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक कैलकुलेशन करने के बाद आपका सक्सेस नंबर अगर 1 आ रहा है तो 1 के हिसाब से प्रेडिक्शन सुनिए। अब आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से नजर आएगी या इस तरह से होगी। आप हर चीज में यूनिकनेस देखना चाहते हैं, बिल्कुल हट के काम करना चाहते हैं, अलग तरीके से करना चाहते हैं, अपना एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। लोग आपको सराहते हैं कि ये बिल्कुल हट के इसने काम किया या बिल्कुल एक नया तरीका इजाद किया, तो कुछ हट के आप करने के आदी होते हैं। चाहे मल्टीमीडिया प्रोफेशनल हो मेरी तरह, चाहे आप मेरी तरह एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, चाहे आप, अब मैं अपनी बात ही करूंगा तो मैं सिंगर भी बता दूंगा, मैं पियानो भी बजा लेता हूँ तो पियानो के बारे में बता दूंगा, या गिटार के बारे में बोल दूंगा। तो ऐसी 40 चीजें और है जो मुझे आती हैं। तो ये स्कॉर्पियंस का खास है। तो जितने स्कॉर्पियंस सुन रहे हैं, अगर मैंने सही बोला है कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं स्कॉर्पियंस, तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये चीज तो फैक्ट हो गई कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, और बहुत सारे हुनर जो है वो सीखने से खत्म नहीं होते, आप सीखते चले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और स्कॉर्पियंस ज्यादातर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नई नई स्किल सीखना। तो जस्ट एक बात निकली 1 नंबर की, तो यूनिक चीजें कर जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं दुनिया के अंदर। आप बड़े आज़ाद ख्याल तो होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना, यानी एकदम अलग थलग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज़ाद रहना आपको पसंद होता है। आपकी आज़ादी में किसी ने रोड़े अटकाए या किसी ने मुदाखलत की तो फिर उसको छठी का दूध भी आप याद दिला देते, उसको उसकी खैर खबर नहीं रहती। फिर अगर आपकी आज़ादी छीन ली जाए, आपको डिक्टेट करवाया जाए कि भाई देखो पहले तो मैं ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो लेके आओ, फिर ये से बात करो, फिर वहाँ चले जाओ, तो आप कभी भी उस तरीके से कर नहीं पाओगे। या फिर जो 1 नंबर के सक्सेस नंबर जिनका निकला है, तो वो कुछ ऐसे होंगे कि बस वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से करना चाहते हैं, अपने आसान तरीकों से करना चाहते हैं। वो मुश्किल तरीकों से करने के आदी नहीं होते, वो अपने तरीके खुद इजाद करते हैं, यूनिक तरीके इजाद करते हैं। इस वजह से इनको डिक्टेट करवाना या इनके ऊपर प्रेशर डाल के चीज़ें करवाना ये मुमकिन नहीं रहता। ये लोग ज़्यादातर आपको सेल्फ ड्रिवन दिखेंगे, यानी खुद से चीज़ें करने वाले, या यूँ कह लें कि हर चीज़ का हल इनके पास होता है, सॉल्यूशंस, और मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट इनको करना नहीं पड़ता, ज़्यादातर ये लोग मोटिवेटेड होते हैं। यानी ये कभी कभार अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। यानी एक चीज़ में लेट्स सपोज अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर, ये फुटबॉल के अंदर चैंपियन है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि कोई नई चीज़ सीखेंगे, उसमें चैंपियन बन जाएगी। यानी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के दर पे रहते हैं, और नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ें सीखना इनको बहुत पसंद होता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के ये लोग होते हैं, और किसी से बिला वजह मदद मांगना, जब तक कि इनको ऐसा ना लगे कि अब मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये किसी से मदद नहीं मांगते, कोशिश पूरी करते, सेल्फ मेड होते हैं, खुद अपने बलबूते पे काम करते हैं, किसी की मदद लेना इनको पसंद नहीं होता। किसी को कम्पीट करना, कंपटीशन करना इनको बड़ा पसंद होता है। यानी अगर ऑफिस के अंदर इन्हीं के ग्रेड पे कोई दूसरा बंदा है, यानी कि इन्हीं की पोस्ट पे एक दूसरा बंदा है जो उनसे अच्छा कर रहा है, तो ये और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यानी बॉसेस भी इनसे खुश रहेंगे और अपना लोहा मनवा के छोड़ेंगे। किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म हो, या यूँ कह लें कि तजस्सुस हो, या बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा उसको सीखने का पैशन हो,
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो वो चीज़ ज़्यादा जल्दी सीखते भी हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी इनकी बड़ी अच्छी होती है। जो चीज़ बड़े शौक से करते हैं वहाँ परफॉर्मेंस भी गजब की दिखाते हैं ये लोग। हर चीज़ को शुरू करने से पहले मोटिवेशन की इनको बहुत ज़रूरत होती है, तो मोटिवेशन हो तो फिर ये और अच्छा कर पाते। एज अ लीडर ये चमकने वाले सितारे यानी कि लीडर्स के तौर पे बहुत आगे जाते हैं और एज अ लीडर्स ही नंबर 1 वाले, क्योंकि नंबर 1 भी है तो एज अ लीडर्स इनको बहुत सराहा जाता है और ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इनकी जो एक होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, इनके अंदर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, इनकी बात सुनते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। तो ये एक अच्छी स्किल्स, अच्छी चीज़ नंबर 1 वाले लोगों में होती है। किसी भी चीज को लेके अगर उसके पावर्स इनके हाथ में, ये लीडर्स के तौर पे, या उस चीज को करने का इनके पास इख्तियार है, वो और अच्छा करेंगे। याद रखिएगा इनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट या यूं कह लें कि सेल्फ स्टीम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे किसी किस्म की सौदेबाजी ये लोग नहीं कर पाते। अगर इनकी इज्जत पे बात आ गई, इनकी सेल्फ स्टीम पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई तो अपनी लाखों रुपए की जॉब भी वो लात मार देंगे, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे वहाँ जॉब। तो वो उनका कहना यही कि जहाँ इज्जत हो ना वहाँ काम करें, पैसा देख के काम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी बन के आती है। अब आप कमेंट्स में बताओगे इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके अंदर मौजूद है एज अ सक्सेस नंबर 1। अगर आपका सक्सेस नंबर 1 निकला है तो ये चीजें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो मीन्स ये आगे एक्टिव होने वाली है। याद रखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में आप ऐसे होकर ही रहोगे। ये आप लिख के लगा लो और ये आप खुद बताओगे कि वाकई में अब मैं ऐसा हो रहा हूँ और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें आप यकीनन एग्री करोगे। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 2। अगर आपका सक्सेस नंबर 2 कैलकुलेशन में निकला है तो आप कैसे होगे और आपको कैसा होना चाहिए, और अभी नहीं है तो ऐसे होने वाले हो। याद रखिएगा बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही रहम दिल होते हैं। जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो, ये हर एक के लिए काम करना पसंद करते हैं और बहुत ही दिल के अंदर रहम रखते हैं। अपने किसी भी साथी के लिए, दोस्त के लिए किसी पे डिफरेंस नहीं करते। अगर रहम है, किसी पे रहम कर रहे तो फिर ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसके लिए काम करूंगा, या ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं इसको जानता नहीं, मैं इसके लिए क्यों काम करूं। ऐसा नहीं होता कभी भी। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, या फिर यूं कह लें कि कोई बात जो हुई नहीं है उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर परेशानी में घेर लेना, ये इनकी आदत होती है। और बिला वजह का परेशान होना, बिला वजह टेंशन और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना भी 2 नंबर में पाया जाता है। याद रखिएगा किसी का भी इमोशनल होना, अगर कोई इमोशनल हो रहा है, जज्बाती हो रहा है, तो ये सामने से डांट देंगे, उसको चुप कराएंगे, नहीं करो ऐसा, क्यों इतने जज्बाती हो रहे, लेकिन खुद फौरन से इमोशनल हो जाएंगे। तो ये चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ जाता है। दूसरों की इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को समझाना, ये चीज इनको बड़ी अच्छी आती है और इसमें ये अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। इनका फलसफा ये होता है कि इंसानियत की कदर की जाए। ये पैसा तो आनी जानी चीज है, आज करोड़ों है, कल हो सकता है कुछ भी ना हो, तो पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन इंसानियत एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। यानी ह्यूमैनिटी के लिए इनका एक जज्बा होता है कि ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करे। अपने पार्टनर की, चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं इग्नोर करें या उनकी बात रोक दें कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं नहीं सुनता, आप जो बोल रहे हो अपनी तक रखें, मैं अपनी तरफ करूंगा, लेकिन उनकी बात सुनते जरूर है। तो चूंकि दूसरों के लिए ओपन ईयर्स हैं इनके, तो इस वजह से कामयाब भी रहते और दूसरों के मशवरों पे अमल भी करते हैं और समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और समझ के उसको अपने काम में लेकर भी आते हैं। सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना, उसकी बात सुनना, गुड लिसनर बनना, ये भी इनकी क्वालिटीज में शामिल होता है। दीन और दुनिया में एक बैलेंस बना के, तराजू की तरह, जैसे बुर्ज मीज़ान में होता है एक तराजू का आइकन है, ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक तवाजुन के साथ, एक इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं। दीन और दुनिया में तो बैलेंस करते हैं, लेकिन लाइफ, जैसे अपनी इनकी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, उसके दरमियान भी एक बैलेंस रखते हैं। अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को भी टाइम देंगे, अपने घर वालों की भी सुनेंगे और अपने ऑफिस का काम भी करेंगे। यानी कि दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि ऑफिस के काम को छोड़ दिया, घर पे ज्यादा ध्यान दिया, दोनों तरफ बैलेंस करके चलते हैं। यानी ज्यादातर ये ऑफिस का काम घर पे लेके नहीं जाते या ऑफिस की बातें घर पे ज्यादा नहीं करते, दूसरों को टेंशन नहीं देते, बल्कि घर में आके इनका बिल्कुल बिहेवियर चेंज होता है। एक हस्बैंड के तौर पे, एक फादर के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे ये रहते हैं और ऑफिस का इतना जिक्र नहीं होता।
लेकिन जब ऑफिस में होते हैं तो फिर घर की कोई बात नहीं, फिर वो ऑफिस के बारे में ही सोचते हैं और वहाँ क्या करना है, उनको क्या वर्क दिया गया है, क्या टारगेट दिया है, उसको अचीव करना है, ये सब इनका गोल होता है। एक बात बता दो, चूंकि अभी सक्सेस नंबर 1 की बात हुई थी ना, तो वाकई में मैं ऐसा ही हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ और ये ऐसा ही है, 1 नंबर एक्यूरेट निकला है। और जो बातें 1 के बारे में अभी मैंने बताई थी ना, वो सारी मेरे पे सादिर हो रही हैं, सारी मेरे पे आ रही है। अब मेरे बेटे का मैंने बताया 12 मार्च उसका जन्मदिन है या उसका जो है वो बर्थ डेट है, तो उसके हिसाब से उसका जो नंबर निकला है वो उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है, ये भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो इनके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये अपने रिश्तों को बड़ा जो है वो फोकस रखते हैं, यानी रिश्ते सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसी के लिए ये जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। मीन्स कि अपनी लाइफ के अंदर रिश्तों की या अपने रिलेटिव्स की, अपने माँ बाप की, अपने तमाम रिश्तेदारों की बड़ी अहमियत इनके नज़र में होती है, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रहते हैं, इनका विल पावर बड़ा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गजब का होता है। तो पैसे कमाने का जुनून भी होता है, पैसा अभी नहीं है तो कभी ना कभी कमाना शुरू करेंगे और ऐसा कमाएंगे कि वो फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो यानी पैसे कमाने का भी इनके लिए मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। और प्लस ये कि तकरीबन अगर उम्र का हिस्सा हम बात करें तो 26-27 साल तक, 26 से 27 साल तक ये अच्छा खासा स्टेबल अपनी लाइफ में होते हैं, अच्छा पैसा कमाना भी ये लोग शुरू कर देते हैं। और उम्र के साथ साथ थोड़ा अकेले रहना, अकेले अकेले टहलने चले जाना, वॉक कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, अपने रूम में बंद करके काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी, लेकिन अकेला वक्त बिताना इनको अच्छा लगने लगता है और ये अकेला रहना भी पसंद करते हैं। अब अगर सक्सेस नंबर 3 के हवाले से, अगर आपका सक्सेस नंबर 3 आया है कैलकुलेशन में, तो अब हम आपके बारे में बात करें। आप बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी के आप मालिक हो। आपका इन्वायरमेंट आपको चेंज कर देता है। लेट्स सपोज आप किसी गजल महफिल में बैठे हो, वहाँ आपका बिल्कुल एटीट्यूड डिफरेंट होगा। आप ऑफिस के अंदर आप बिल्कुल डिफरेंट होगे, आप किसी शादी में हो आप बिल्कुल डिफरेंट होगे, आप घर के अंदर आपका बिल्कुल एटीट्यूड डिफरेंट होगा। हर जगह के लिए आप अपने जो एटीट्यूड या अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी रखते हो। दोस्तों के साथ वही तू मैं चलेगी, वही है, वैसे जैसे आप बात करते हो वैसे आप बात करोगे, लेकिन घर के अंदर अपने वालिदैन के सामने तमीज से बात करोगे, अपनी वाइफ हस्बैंड से तमीज से बात करो। यानी कहने का मतलब हर तरह का माहौल आपको एडजस्ट कर लेता है, यानी आप अपने आप को उस माहौल में ढालने के आदी होते हो। 3 नंबर वाले, आपका पोटेंशियल, किसी चीज को करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। कभी कभार आपको भी नहीं मालूम होता कि ये इतना भारी भरकम काम है, इतना मुश्किल काम ये आप कर लोगे, लेकिन आप कर लेते हो, आराम से कर लेते हो। और ये चीज आप में से बहुत सारों को नहीं मालूम कि आपके अंदर ये एबिलिटी भी मौजूद है। कभी कभार आपके छुपे हुए टैलेंट के आपके दोस्तों से पता चलता है, या आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड से पता चलता है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो, या तुम्हारे अंदर तो इतना अच्छा टैलेंट है, तुम तो ये नक्शे भी बना लेते हो, या एनिमेशन का तुम्हें शौक है, या इतना एडिटिंग का तुम्हें शौक है, तुम तो इसमें आगे जा सकते हो, या तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। दूसरों से पता चलता है अक्सर, और अपने बारे में भी बहुत कम मालूम होता है, लेकिन बहुत कमेंट्स में बताइएगा 3 नंबर वाले कितने लोग हैं जो अपनी एबिलिटीज, अपने टैलेंट, छुपे हुए टैलेंट को जानते हैं कि उनके अंदर ये सब एबिलिटीज भी मौजूद हैं। आपके आसपास वाले लोग आपके पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा आगाह होते हैं, उनको पता होता है कि ये फलाना बंदा जो है ये बहुत ही पोटेंशियल रखने वाला बंदा है और बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में कर सकता है, यानी मल्टीटास्कर भी मौजूद है, यानी हर किस्म का टैलेंट इसके अंदर मौजूद है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये लोग स्पंज की तरह होते हैं, 3 नंबर वाले स्पंज की तरह होते हैं, यानी कि दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, कोई सैड है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसका दुख, उसका गम सोख लेना, यानी कि वो शख्स आपके साथ बैठेगा, अपना दुख आपको बताएगा, अपना दर्द बताएगा, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं कि आप दुखी हो जाओगे, मतलब ये कि आप उसके टेंशन्स को, उसके डिप्रेशंस को, उसकी एंग्जाइटी को सोख लेते हो, उसको उसके अंदर से निकाल देते हो। ये एबिलिटी भी आपके अंदर मौजूद होती है। अक्सर 3 नंबर वाले लोग अंदर से दुखी भी होंगे ना, तो बाहर जाहिर नहीं होने देंगे। जैसे ये लोग सोख कर लेते हैं ना दूसरों के दुख दर्द को, अपने दुख दर्द को भी सोख करके अपने अंदर रखते हैं। किसी को बोलेंगे नहीं कि मैं इन हालात से गुजर रहा हूँ या इन परेशानियों में, बिल्कुल अपने तक रखेंगे। और किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि ये अंदर से इतना दुखी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन उमर शरीफ, नाम जानते हैं ना आप लोग। लेकिन कहने का मतलब कि इंसान दुखी भी होता है ना, तो उसका इजहार अपने चेहरे से, अपने अल्फाजों से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी जेस्चर से नहीं करता। तो ये 3 नंबर वाले लोग होते हैं। याद रखिएगा, हंसाने का जो फन है ना, कि दूसरों को हंसाना, उसके दुखों को भुला देना, ये सेंस आप 3 नंबर वाले लोगों में
यानी आप सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का रखते हो। किसी गजल महफिल हो, किसी पार्टी हो, कहीं भी हो, वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप लोग होते हो। किसी भी जगह चले जाओ, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना, आपकी बातें सुन के हंसना चाहते हैं, अपने दुखों को भुलाना चाहते हैं। थोड़ा सा मूड स्विंग भी इनके अंदर होता है, अचानक से अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाते हैं। यानी कि आप बोल नहीं सकते कि अब ये करने वाले हैं, अब ऐसा करेंगे, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा सोशल भी ये लोग नजर आते हैं और अपने आसपास लोगों को खुश रखना भी इनको अच्छी तरह से आता है। याद रखिएगा, कोई अगर इनकी इज्जत ना करे या इनसे कुछ अच्छे तरीके से बात ना करे तो उनसे इज्जत करवानी भी इनको आती है। यानी फिर खैर नहीं है, ऐसी वाली बात होती है। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा इनके लिए मायने रखती है और कोई आते जाते इनको इंसल्ट कर दे या कुछ उल्टा सीधा बोलते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइफ के अंदर इनको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी रहता है। कभी मुश्किल में हो, कभी डीमोटिवेट हो जाए कोई चीज से, कुछ भी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए पहुंचने वाले इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार ही होते हैं जो इनको आगे लेके चले जाते हैं। यानी मीन्स के डाउनफॉल इनका आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। इनके लिए इन रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हो, लव लाइफ हो, इनके अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार हो, हर एक की वैल्यू इनकी नजर में रहती है। अब 3 नंबर जिनका निकला है वो कमेंट्स में बताएंगे ये सारी चीजें इनके अंदर हैं कि नहीं है, या इन्होंने महसूस की या अपने किसी फ्रेंड के अंदर महसूस की कि ये चीजें उसमें मौजूद है। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 4। अगर कैलकुलेशन में नंबर 4 निकला है तो आप कैसे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, या आपके छुपे हुए राज क्या क्या होंगे। बहुत ही लॉयल किस्म के, वफादार किस्म के, ईमानदार किस्म के ये लोग होते हैं। इन पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। 4 नंबर के लोग, इन पे आप आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करो, कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे, कभी भी धोखा आपको नहीं देंगे। याद रखिएगा, रास्ते में चलते हुए अगर इनको सोने का जेवर भी मिल जाए, या कोई गिरा हुआ नोट मिल जाए, या रुपया मिल जाए, या कुछ भी वैल्यूएबल चीज मिल जाए, ये कोशिश करेंगे वो पैसा किसी तरह या तो पुलिस में दे दें या फिर उस तक पहुंचा दे जिसका, यानी पर्स है तो पर्स में एड्रेस होगा, कोई आईडी कार्ड या इस तरह कुछ भी, नेशनल आईडी कार्ड वगैरह होगा, तो उसके थ्रू मालूम कर लेंगे कि ये किसका है। तो उस तक पहुंचाना उनका पहला जो शेवा रहेगा, यानी पहले उसको पहुंचाएंगे, कोई 1 रुपया भी उसमें से नहीं लेंगे। तो ईमानदार है। ऑफिस में कहीं पर भी काम करते, कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, किसी के यहाँ सर्वेंट भी हैं, तो वहाँ खाना बना रहे, जो भी है, अगर कुछ मिल जाए तो वो मालिक को फौरन वापस करेंगे। इस किस्म की ये लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं। अपने गोल्स पे फोकस रख के चलते हैं। डिटर्मिनेशन बहुत कमाल की इनकी होती है और अपने काम के आगे कुछ नहीं देखते, पहले अपना काम फिर बाकी कुछ। तो अपने गोल्स को पहले अचीव करेंगे, जो टारगेट सेट किया उसको पूरा करेंगे, फिर चैन की सांस लेंगे। 4 नंबर वाले लोग अपनी मेहनत का मुआवजा चाहते हैं, यानी कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ ना मिले, सैलरी में भी डिडक्शन हो, तो फिर वो जॉब पे रहने का उनको कोई फायदा नहीं मिलता। एज अ ग्रुप लीडर भी ये सामने आते हैं और मैनेज करना, चीजों को लेके अच्छे तरीके से चलना, तरीके से चीजों को रखना, ये इनकी खूबियों में से शुमार होता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और कमाल का टैलेंट तो होता ही होता है, लेकिन मेहनत करने वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव किस्म के ये लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इनके अंदर कमाल की, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर कमाल की होती है। हमेशा अपने टाइम से पहले पहुंचना, अपने टाइम से पहले चीजों को करना इनका शेवा होता है और ये करके दिखाते हैं। यानी इनसे आप लेट काम करना या लेट आना, ये आप इनसे तवक्को नहीं रख सकते। वही अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, यानी कि कोई इनको चढ़ के बोले ना कि भाई तुम तो हमेशा लेट आते हो, या तुम्हारी वजह से ये काम पेंडिंग पे चला गया, या तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ, ऐसा ये नहीं चाहते कोई इनको बोले। चूंकि खुद भी ईमानदार होते हैं, तो 4 नंबर वाले लोग हमेशा चाहेंगे कि दूसरे लोग जो इनके एम्प्लॉयज हैं या इनके कुलीग्स हैं या इनके आसपास काम करते हैं, वो भी ईमानदारी से काम करें। ये अक्सर धोखा नहीं खाते। वजह ये कि हर चीज़ का जो है प्रूफ इनको चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी रिलायबल है नहीं है, इसका प्रूफ चाहिए। मालूम करेंगे कि भाई वो कंपनी कैसी है, कब से है, कौन इसका ओनर है, वगैरह वगैरह। यानी हर चीज़ को तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके करते हैं, इसलिए नुकसान कम से कम भी उठाते हैं। जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे तो वो इनको समझाना बड़ा मुश्किल। कोई टेक्निकल काम है तो वो तो समझा पाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजें इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि जिंदगी से रिलेटेड कोई चीज समझाना चाहे, थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझा पाते हैं, लेकिन ये कि अच्छी चीजें तो वो आपको सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। अपने टीम के साथ मिलके कुछ अच्छा, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव करना इनको बड़ा अच्छा लगता है और इसमें ये खुश भी रहते हैं। टेक्निकल चीजें करने का इनको बड़ा शौक है और ऐसी चीजों में ये फ्लरिश भी करते हैं और अच्छा काम करके भी दिखाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में टेक्निकल चीजों में अपना करियर बनाना इनको ज्यादा पसंद होता है।
अक्सर औकात किसी पर अंधा एतमाद करके अगर वो धोखा दे जाए तो उसको डिटैच करना अपने से बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि कोई पार्टनर है, फर्ज करें कोई इनकी लव लाइफ है, कहीं और शादी कर ली उसने, तो इनके लिए अक्सर बड़ा मुश्किल होता है उससे जान छुड़ाना, उसके ख्यालात को अपने दिल से निकालना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। दिल में लगने वाला जख्म इनके लिए भरना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ऐसी चीजें ये भूलते नहीं है और सदियों उनको याद रहती हैं। अब 4 नंबर वाले कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसमें से कितनी चीजें आपको सच लग रही है अपने बारे में, कि वाकई में आप लोग ऐसे हो, और अगर नहीं है तो आप आइंदा आने वाले दिनों में जरूर देखोगे कि ये चीजें भी आपके अंदर से निखर के या निकल के सामने आएंगी। और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ मालूम है कि वो कैसे हैं, और उनको हैरान कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 5। अगर आप कैलकुलेशन में आपका नंबर 5 निकला है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होने जा रही है, कैसी होगी। ये लोग आपको प्रोग्रेसिव मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, क्रिएटिव, इनोवेटिव, हर किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट करता हुआ। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, इनका विल पावर बहुत अच्छा रहेगा, पैसे कमाने का भरपूर जुनून इनके अंदर मौजूद होता है। वक्त के मुताबिक खुद को ढाल लेना इनको बड़ा अच्छा आता है। यानी माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेंगे, हालात के हवाले से खुद को तब्दील करना इनको बहुत अच्छा आता है। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं 5 नंबर के लोग कि दुनिया याद रखे कि हाँ, कोई ऐसा शख्स था जिसने ये चीज करी, एक नए रिवाज को जन्म दिया, ऐसा कुछ। तो इस किस्म की पर्सनैलिटी इनकी होती है। इनको लार्जर देन लाइफ चीजें करने का बहुत जुनून होता है और ये कर भी लेते हैं बहुत आसानी के साथ। किसी भी महफिल में, किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग इनकी तरफ माइल, इनको सुनना चाहते हैं, इनकी तरफ माइल होते हैं। चेहरे से बहुत ही मासूम भी होते हैं और अंदर से भी मासूम होते हैं। मतलब कोई चीज छुपा कर या शुगर कोटेड करके पेश करना इनकी आदत नहीं होती, लेकिन अंदर से अवेयर होते हैं, इनको पता होता है। एक वो कहते हैं ना कि इंट्यूटिव पावर्स, तो उस तरह के इंट्यूटिव पावर्स भी इनमें होते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या कर सकता है, क्या इंटेंशंस लेके आए, ये सब चीजें इनको पहले से मालूम होती हैं। बस चेहरे से थोड़े भोले मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर से इंटेलिजेंट होते हैं, चालाक होते हैं। ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा चतुर या बहुत ज्यादा फ्रॉडिया टाइप के नहीं, लेकिन हाँ, चालाक होते हैं इस सेंस में कि दूसरों को जज करना या दूसरों को स्कैन कर लेना, लोगों को स्कैन कर लेना, ये क्या करने वाला है, क्या इंटेंशन लेके आए, क्या मन में इसके चल रहा है। जिंदगी में चाहे जितने भी बदलाव, ये उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कोई चैलेंजेस आ जाए तो उससे भी निकल आएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि हार नहीं मानते और हालात जैसे भी है उसका मुकाबला करना जानते हैं। अपने करियर को अपने लिए फिक्स नहीं रखते, यानी कि ये अगर मुझे आर्किटेक्ट बनना है तो आर्किटेक्ट ही बनना है। कोई नई फील्ड में भी जाएंगे तो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे। यानी ऐसा कोई वो नहीं है कि फिक्स कर दे कि भाई यही मुझे करना है और यही मेरी जिंदगी होनी चाहिए। अगर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली तो अपनी सीखी हुई चीजें भी छोड़ के कोई नई चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यानी जिंदगी में हर वक्त चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस भी ये लोग देखते हैं। फ्रीडम, इनको आजादी पसंद है, आजाद रहना पसंद है। और कोई आजादी में हायल हो जाए या रुकावटें डाले तो उसको फिर छट्टी का दूध याद दिलाना भी इनको आता है। इनको डिक्टेट करना, डिक्टेशन देना, कि जैसे मैंने कहा ना, कोई काम ये करो फिर वो करो, या अभी पहले यहाँ इनसे मिल लो, इस तरह की चीजें इनको अच्छी नहीं लगती। अपने तरीके से करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट करेंगे और बहुत आसान तरीके ढूंढ निकालेंगे। बहुत ही फास्टेस्ट मनी मेकर्स के तौर पे ये लोग होते हैं और पैसा कमाने का जुनून बचपन से ही इनके अंदर सवार रहता है। बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज, यानी पैसे से पैसे को मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इनमें से कितनी बातें आपको रिलेट करती हैं, आप रेजोनेट करते हो, जरूर कमेंट्स में बताना। या आपका कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार अगर इन बातों पे पूरा उतर रहा है तो भी बता सकते हो। बस आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 6। अगर आपका कैलकुलेशन में 6 नंबर आया तो 6 नंबर के हवाले से क्या पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है या क्या आपकी पर्सनैलिटी होगी। अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर चीज में परफेक्शन देखना, तरीके से करना, चीजों को मैनेज करके रखना, ये चीजें इनके अंदर बहुत पाई जाती हैं। अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड वाइफ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। काम को भी टाइम देंगे, अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। अपनी फैमिली को सबसे आगे रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। कोई अगर सफर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स के अंदर घिरा हुआ है तो उसको उससे निकालना, उसकी मदद करना भी इनका शेवा रहता है। यानी ये चीजें भी इनके अंदर अच्छी पाई जाती हैं। 6 नंबर वाले लोग बड़े ही केयरिंग नेचर के मिलेंगे, बहुत ज्यादा केयर करने वाले, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले। आप इनको कभी भी रूड नहीं देखेंगे या अपने रिश्तों के मामलात में गाफिल नहीं देखेंगे।
अपने रिश्तों से इनको पता ही नहीं पे, अगर एज अ बेटा अगर ये है या बेटी है या अगर ये हस्बैंड या वाइफ है या कोई भी रिश्ते में, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या इनको पता होती है। अपनी केयर तो करते हैं लेकिन अपने साथ साथ अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों सबके बारे में सोचते रहते हैं। खुद को दुखी करके दूसरों को सुखी करना, यानी खुद को इग्नोर करके दूसरों के लिए भला कर जाना है या खुद का नुकसान करके दूसरे का फायदा कर जाना, ये भी इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। जिंदगी इनको चाहे कितना भी रुलाए, कितना भी नुकसान पहुंचाए, कितने भी हर्डल्स लेके आए, ये बड़े खंदा पेशानी से उससे बाहर आ जाते हैं, चैलेंजेस का डट के मुकाबला करते हैं और कामयाब होते हैं और अपने स्टेटस को दोबारा से हासिल करते हैं। अगर ये लोअर क्लास में चली भी जाए ना, तो अपर क्लास में आना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है और बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव किस्म के ये लोग होते हैं। ऐसे हालात जिसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहेगा, ऐसे वाकया जिसमें कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा, ये 6 नंबर वाले लोग इन्वॉल्व होंगे और कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में, उससे निकालना, उसकी मदद करना भी इनकी तरजीहात में होगा। किसी को समझाना हो, किसी बात को ना करने या उसको गाइडेंस देनी हो, तो कभी कभार इनको गुस्से में भी बताना पड़ता है। कभी प्यार से समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो ये डांट डपट करके भी समझा देते हैं। कोई भी सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये पहले ऐसे 6 नंबर के होंगे जो इनको आप याद करोगे और ये वो चीज हल करके इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। नेचर से, फितरत से बहुत प्यार इनको होता है। पहाड़ों में घूमना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, यहाँ वहाँ दोस्तों में घूमना या अपने लव लाइफ के साथ घूमना, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ घूमना, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और ज्यादातर जिंदगी इनकी इसी में गुजर जाती है। अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं हर जगह। वो आपकी एक दुनिया है जिससे आप निकलना नहीं चाहते हो, अपनी फैमिली के अंदर रहना चाहते हो, एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन के तौर पर रह के अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ आप करना चाहते हो। अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहते हो, यानी कि आपके साथ है, आप अपने बच्चों को बैरन मुल्क भेजना या वो अच्छा कमा के वहां से भेजे, ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप चाहोगे आपके बच्चे भी आपके साथ रहे, आपकी फैमिली यूनाइटेड रहे, एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग रहो। अगर यूनाइटेड नहीं भी हो, हस्बैंड वाइफ के साथ अलग से रहते हो, तो भी अपनी माँ को, अपने बाप को मिलने जाना, अपने बहन भाइयों से मिलना, रिश्तेदारों से कनेक्टिविटी रखना, ये बहुत ज्यादा आपके अंदर होती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन के मालिक होते हैं, सक्सेस को भी मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं। कामयाबी इनके कदम चूमती है और कभी नाकामी इनको ना होने के बराबर होती है, यानी कामयाबी ही कामयाबियां समेटते हुए ये लोग नजर आते हैं। कभी भी बहुत बड़ा एक इनकलाब आना है, लेट्स सपोज गोल्ड के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, डॉलर्स के बहुत रेट बढ़ जाएंगे या शेयर मार्केट ऊंची जाने वाली है, क्रिप्टो के रेट अचानक बढ़ने वाले हैं, तो ये पहले से तैयार होंगे। इनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है और अपनी इन्वेस्टमेंट को तैयार करके बैठे होंगे और उसी में लगा के अच्छा पैसा भी कमा जाएंगे। और अगर भरपूर पैसा कमाया तो दूसरों को भी बताएंगे कि देखो मैंने इसमें पैसा कमाया, उसको छुपाएंगे नहीं कि बस मैंने कमा लिया ना, बाकियों को जाने दे तेल में। आपका लकी नंबर है 6 नंबर इज द बेस्ट नंबर, यानी सक्सेस नंबर में बेहतरीन क्वालिटीज आपने इनके अंदर देखी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि ये चीज आपके अंदर है, अगर नहीं है तो ये होंगी आगे चल के, ये भी याद रखिएगा। आपकी किसी रिश्तेदार दोस्त वगैरह में भी हो तो ये जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे लकी 7 यानी सक्सेस नंबर 7। अगर कैलकुलेशन में आपका नंबर 7 आया, 7 आया, तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होने वाली है, आपके छुपे हुए राज कुछ ये होंगे। ये लोग दिल की जगह से दिमाग से सोचने वाले लॉजिकल थिंकर्स ये लोग आपको मिलेंगे। हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, बिला वजह बिला मकसद के कोई काम ये लोग नहीं करते। चाहे कोई भी काम करना हो, कोई भी गेम हो, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं, अपने काम अपने तरीके से करते हैं। कोई भी चीज करने जा रहे हैं, कोई नई जॉब मिली है, मैनेजर की जॉब है, पहले मैनेजर के जिम्मेदारियों को देखेंगे, वो क्या करता है, उसको क्या करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां उस पे होती हैं, फिर जाके उसको अपनाएंगे और उसको अच्छे से करके भी दिखाएंगे। अपने आप को किसी से कंपेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता। कोई कंपेयर करे कि तुम तो ये करते हो, वो देखो कहाँ पहुंच गया, तो ये चीजें इनको पसंद नहीं। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीते और कोई कंपैरिजन नहीं रखते किसी के साथ। अब इनके जहन में कुछ चल रहा हो, आप गैस नहीं कर सकते हो, यानी कि सालों से आपके साथ रह रहे हैं लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कर जाए जो आपको भी अचंभे में, आपको भी हैरत में डाल दे, ये मुमकिन है। क्योंकि इनको गैस करना, इनको समझना, जैसे शाहरुख खान साहब कहते हैं ना कि ये औरत जो है इसको समझना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। तो ये लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनको समझना आसान काम नहीं है और अचानक अनप्रेडिक्टेबली कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सोच से बिल्कुल बाहर होती है। कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या करने वाले हैं, कोई इनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दिल की जगह दिमाग का यूज करने वाले एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं और बहुत अच्छा करने वाले ये लोग होते हैं, कैलकुलेटेड चीजें करते हैं।
इनके डिसीजंस भी वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजंस होते हैं, जिससे ये लोग कामयाब भी होते हैं। कोई चीज अगर इनको समझ में ना आए तो सवाल करके उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये नहीं कि बस बाद में देखा जाएगा। इनकी ऑब्जर्वेशनल पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने आप को तो सही रखते हैं, अपने आप पे तो फोकस रखते हैं, लेकिन बराबर वाला क्या गलती कर रहा है, क्या उसको नहीं करना चाहिए था, ये चीजें भी नोट कर रहे होते हैं। चूंकि छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के इनका शौक होता है, तो बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर भी उसका सॉल्यूशन इनके पास मौजूद होता है। इनको पता होता है कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब आप कमेंट्स में बताएंगे आप कितनी चीजों से रिलेट करते हैं, रेजोनेट करता है कि नहीं आपकी पर्सनैलिटी से 7 नंबर की जो चीजें हमने आपको बताई, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भी अगर इस पे पूरा उतर रहा है तो जरूर बताइएगा। अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत कुछ आप मालूम कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 8 के हवाले से। इनकी पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा अच्छा समझने वाले, ऑब्जर्व करने वाले ये लोग होते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, इनका विल पावर बहुत ज्यादा होता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव तो होते हैं, पैसे कमाने का भी भरपूर जुनून, टैलेंटेड लोग ये लोग होते हैं। अगेन ये वो लोग हैं जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करते हैं। अपनी इज्जत को गंवाना इनको किसी सूरत, चाहे लाख रुपए की भी जो जॉब हो, वो लात मार के आ जाएंगे अगर वहां उनकी इज्जत नहीं की जाती या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धचका लगता है। पैसे की वैल्यू बहुत होती है, लेकिन कभी कभार खर्चीले बहुत होते हैं। बिला वजह के खर्चे कर देना, जो चीज कल लेनी वो आज ही की आज लेनी है, जिद बहुत होती है, स्टबर्न होते हैं, तो बस पैसा उड़ाना या खर्चा ज्यादा करने की वजह से अक्सर इन पे बर्डन पड़ जाता है। बहुत ही ज्यादा सोचना, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग करना भी इनका शेवा रहता है, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या करने से क्या मिलेगा। तो ये चीजें इनके मन के अंदर चलती रहती है। ये दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इनके जाने के बाद भी सदियों तक लोग इनको याद करें। बस 8 नंबर वाले लोगों को थोड़ा सा पैसे से मुतालिक प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, अप्स एंड डाउन चलते हैं, ये घबराते नहीं है, मेहनत करते रहते हैं जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ के हवाले से, फैमिली के हवाले से, माँ बाप, रिश्तेदारों, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, लव लाइफ, बहुत जगहों पर इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये बड़ी आसानी से उनको सॉल्व करते हुए, उससे बाहर आते हुए भी नजर आते हैं। यानी इनको लग्जरियस लाइफ में दोबारा लाना, अगर ये लोअर क्लास में भी चले गए तो बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बड़ी आसानी से ये ऊपर आ जाते हैं। यानी यूं कहें कि एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इनकी होती है, सेल्फ मेड पर्सन ये लोग होते हैं। अब ये कितना रेजोनेट करता है आपके साथ, यानी आपको कितना लगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपके अंदर मौजूद है, कमेंट्स में बताइएगा। किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त वगैरह में भी ये चीजें हैं तो भी आप बता सकते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 9। अगर कैलकुलेशन में 9 नंबर आपका निकला है तो आप किस पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, अपना विल पावर बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। पैसे कमाने का जुनून बचपन से इनके अंदर होता है और सबसे बड़ी बात, आर्ट लवर होते हैं, कला के पुजारी कहते हैं ना, इस किस्म की चीजें इनके अंदर होती हैं। एक अच्छे लीडर के तौर पे, एक बेहतरीन टीचर के सामने के तौर पे ये लोग सामने आते हैं। इनको फलाही काम करना, वेलफेयर वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर औकात इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी हो जाते हैं, जो सोचते हैं वो सामने होता हुआ नजर आता है। अक्सर औकात मैनिफेस्ट करना या कुछ कहेंगे कि इस तरह जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी होते हुए अपने सामने देखते हैं ये लोग हाल में रहने वाले, यानी कि प्रेजेंट में रहने वाले लोग होते हैं। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होना है, इसका इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में रहते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं। अपनी लाइफ में जो अचीव करते हैं दूसरों के साथ शेयर करना, अपनी टैलेंट को दूसरों को सिखाना, अपने आप को जो आता है दूसरों को बताना, ये भी अक्सर इनको अच्छा लगता है। आप लोग नॉलेज के पावर बैंक को लोगों से शेयर करना, नॉलेज कोई टॉपिक पे घंटों बोल लेना, ये इनके अंदर बहुत होता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं, लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं। एक चीज आपके दिमाग में चले जाए तो वो बाहर नहीं निकलती, नॉलेज आपके दिमाग में स्टोर रहती है सदियों तक, आपको कई सालों बाद भी वही नॉलेज याद आ रही होगी जो कभी आपने कोई मोबाइल में, कहीं लैपटॉप में, कहीं कंप्यूटर पे, कहीं बुक में पढ़ा होगा और आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे होगे। कभी कोई अच्छी चीज सीख लो और अगर जिंदगी में उसकी जरूरत पड़े तो उसको यूज करके उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं और उसे काम में लाना जानते हैं। योर लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक, जादू है आपकी जिंदगी में और जादू से भरपूर जिंदगी गुजारते हो। किसी से बात करके उससे घुलना मिलना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। लोगों को लगेगा कि शायद ये हमारा लंगोटिया यार है जो ऐसे हमसे बात कर रहा है, लेकिन असल में वो उसको जानते भी नहीं होते, अजनबी होते हैं, लेकिन ऐसे बात करते हैं जैसे बरसों से याराना है। आपसे बात करने वाला शख्स कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि आप उसको अपने घर का एहसास दिलाते हो,
उसको जरा भी आपके साथ अजनबियत का बिल्कुल भी फील नहीं आता। आप हर फन मौला नहीं होते, लेकिन दुनिया समझती है कि आप हर फन मौला हो, क्योंकि आप कुछ चीजें ऐसे बता देते हो लोगों को, ऐसे करके दिखा देते हो कि लोग समझते हैं कि ये तो इसमें चीता है, इनको आता होगा और इसीलिए ये कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नहीं, आपके अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन आप दुनिया को मनवा लेते हो कि वाकई में आप उसके चीते हो, हर फन मौला या 30 मार खान हो, आप कर कर जाओगे और ये आपके बाएं हाथ का खेल है। यानी फेक इट टिल यू मेक इट, वो वाली फिलॉसफी पे काम करते हुए बड़े कामयाब आप लोग रहते हो। लेट सपोज आपको एडिटिंग नहीं आती, आप एडिटिंग ऐसा दिखाओगे कि मुझे तो बहुत जबरदस्त आता है, मेरे जैसा तो कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको जो एडिटिंग करके दिखा दे, और इस दौरान में आप सीख भी लोगे। यानी जब तक ये एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा आप इतना कुछ सीख चुके होगे कि सामने वाले को प्रूव करके दिखाओगे कि देखो एडिटिंग कितनी जबरदस्त आती है मुझे। अब कमेंट्स में आप बताएंगे कितनी बातों से आप रिलेट करते हो या रेजोनेट करता है, कितने रिश्तेदार आपके हैं जो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी उनका अगर नंबर 9 आ रहा है तो कितने लोग इस पे पूरा उतरते हैं, ये भी बताइएगा। अब 1 to 9 तो हमने आपको बता दिया, अब 2 नंबर आपको याद है, बाकी बच गए, एक तो 11 नंबर और एक 22 नंबर। याद रखिएगा आपका 11 नंबर आ रहा है, अगर 11 नंबर आ रहा है तो बेशक हमने कहा था उसको डिजिटल ना करो या उसको एक सिंगल डिजिट में ना लेके आओ, लेकिन अगर आप 1+1 करो तो 2 बनता है। तो 11 नंबर भी अगर आपका है तो आप बिल्कुल रेजोनेट करोगे 2 नंबर। अगर आप रिवाइंड करके 2 नंबर यानी 2 नंबर के बारे में जो कुछ हमने बताया आप सुन लोगे तो आपको लगेगा वाकई में ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपके जैसा लग रहा है, वो सारी चीजें आपके अंदर होंगी। लेकिन याद रखिएगा 11 नंबर होने का कुछ तो मकसद है। 11 नंबर का मतलब है आप में कुछ एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि 2 नंबर वाले चीजों लोगों में भी नहीं मिलेंगी। आपकी पहली चीज, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। लोगों को स्कैन कर लेना, लोगों को रीड कर लेना, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के ये आया हुआ है या क्या करने वाला है, इसके बारे में पहले से मालूम हो जाना। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, कहाँ पैसा फंस जाएगा, कहाँ पैसा मिलेगा ही नहीं, ये सब चीजों का पहले से इल्हाम हो जाना। इंट्यूटिव पावर्स बड़े कमाल के आपके होते। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने कहा ना, स्कैन कर लेते हो लोगों को, तो आप लोगों से बात करके मालूम कर लेते हो कि ये क्या चाहता है, ये इसके दिल में क्या चल रहा है। अक्सर औकात 11 नंबर वाले लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, और सपने में कुछ ना कुछ बुनना, कुछ ना कुछ सोचना, आंख खोल के भी सपने देखना। सोते में तो सपने देखते हैं, लेकिन आंख खोल के भी सपने देखना, कुछ ना कुछ नई चीज का बारे में सोचना कि अब क्या करना है, अब क्या कैसे होगा, आगे की जिंदगी कैसे होगी, आगे बच्चों के लिए क्या करूंगा या फैमिली के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वो कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना। तो कभी कभार छोटी छोटी बात का भी बतंगड़ बना लेना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना या गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाना, एक्स्ट्रा हाइपर या एग्रेसिव बहुत होना, ये सब चीजें भी आपके अंदर पाई जाएंगी। आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका कूट कूट के भरा है, मीन्स के आपका विल पावर भी कमाल का है, पैसे कमाने का भरपूर जुनून आपके अंदर है। तो ये सारी चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी। आपको 2 नंबर को भी देखना पड़ेगा। 2 नंबर वाली जो वीडियो हमने शुरू में बता दी है उसको भी एक दफा देख लें, ताकि पता चले कि उनमें से कितनी चीजें आपके अंदर मौजूद है। फिर कमेंट्स में बताइएगा कि इन तमाम चीजों में कितनी चीजें आप रेजोनेट करते हो, आपके अंदर मौजूद है, आपके रिश्तेदारों में जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 11 आ रहा है तो उसके अंदर ये चीजें मौजूद है, जरूर बताइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट नंबर, दैट इज 22, 22 नंबर के बारे में बात करेंगे। अब आपके सामने आ रहा है 22, 22, और इसको आप सम अप करें, 2+2 ये बनता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 नंबर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। 4 नंबर से आप रेजोनेट करते हो, वो सारी चीजें जो हमने 4 नंबर के बारे में बताई हैं वो सारी चीजें आप पे भी अप्लाई करेगी और आप रेजोनेट करोगे उन तमाम चीजों के साथ। लेकिन चूंकि आपका सक्सेस नंबर 22 है, 22 है, तो कुछ एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम आपके साथ ऐड अप कर लेते हैं, जो कि आपको 4 नंबर में नहीं मिलेगी, लेकिन आपके अंदर ये चीजें मौजूद होंगी। आप थोड़ा कम गो हैं, यानी बोलते बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकल है, बहुत जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से जीने का आपका अंदाज होता है। कोई चीज में सेंस नहीं तो आप करना पसंद नहीं करोगे। इलॉजिकल चीजें करना या ऐसी चीजें जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसी चीजें करना आपको पसंद नहीं। किसी में कोई फायदा होता हो, किसी से कुछ सीखने को मिलता हो, वही करना आपको ज्यादा पसंद आएगा। कोई चीज बगैर समझे उसका, वो क्या कहते हैं कि कोई लोग होते हैं ना कि फौरन से हाथ उठा लेते हैं, भाई ये मुझे आता है, मैं करके दिखाऊंगा। बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं कर पाए, बाद में रुसवाई अलग हुई, इंसल्ट अलग हुई। तो इस किस्म के लोग नहीं है। इनको पता है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, फौरन से मना कर देंगे। ये नहीं कि भाई बाद में सीख के कर लेंगे या जो भी देखा जाएगा, ऐसे नहीं। आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। आपके नंबर के हिसाब से आपको कभी कभार ऐसा फील होगा कि शायद इस दुनिया के आप हो ही नहीं, या
आप अपने वक्त से कुछ आगे चल रहे हो। ये लोग तो पुराने हैं जो हम मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन मैं तो इनसे आगे की सोच रहा हूँ। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी सोच, मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कुछ भी आपको फील होगा। अक्सर औकात अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचोगे कि शायद ये दोस्त मेरे इतने अच्छे नहीं, मुझे नए दोस्तों की ज़रूरत है। मुझे वाइफ के बारे में तो नहीं कहूँगा कि नई वाइफ चाहिए, नई हस्बैंड चेंज करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मे बी आप में से बहुत सारे कमेंट्स करके बताएं कि कभी कभार आपका दिल होता है कि शायद मार्केट में मिलती हो तो दूसरी वाइफ ले आओ, दूसरा हस्बैंड ले आओ। ऐसा भी अगर है जहन में तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। तो दोस्तों ये था। अब इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। 22 नंबर वाले जितने भी लोग निकले हैं, जिनकी कैलकुलेशन में 22 नंबर आया है, ज़रूर बताना रेजोनेट करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ें मौजूद है कि नहीं आप में। और हमने 4 नंबर भी बताया था, वो भी देख लेना और बताना कि उसमें से कितनी चीज़ें आप में रेजोनेट करती है, आप समझते हो कि ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। आपकी कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ वगैरह, वो भी अगर इसी नंबर से ताल्लुक बनता है उनका 22 नंबर, तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये 1 से लेके 9 तक हमने बताया, फिर हमने आपको 11 के बारे में बताया, फिर हमने आपको 22 के बारे में बताया, और यही सारे सक्सेस नंबर्स हैं, याद रखिएगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में लिखेंगे कि इसमें तो एक भी चीज़ हमसे मैच नहीं करती या हम रेजोनेट नहीं करते। तो वो वजह ये कि आप समाज, ये सोसाइटी, ये जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई बहन, ये सब चीज़ लोग जो हैं, हमारे बॉसेस, हमारा वर्क प्लेस, हमारा जो जॉब करने की जगह, हमारे कारोबार करने की जगह, ये सारी जगह हमें चेंज कर देती है। और इस चेंज की वजह से अक्सर औकात अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट, अपने अंदर छुपी हुई ट्रेड्स, अपने अंदर की पर्सनैलिटी को हम लोग देख नहीं पाते। तो यकीनन अब आप देख पाओगे और आप यकीनन एग्री करोगे बहुत सारी चीज़ों से जो हमने आपको वीडियो में बताई। नहीं भी है, आगे चल के ज़रूर ये एक्टिवेट होंगी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अब याद रखिएगा, अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, आपको लग रहा है वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप हो ही नहीं, तो आपको ऐसा बनने की कोशिश करनी, क्योंकि आपको जो तकदीर है आपकी, आपकी जो असल पर्सनैलिटी वो ऐसी है, और आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लोगे तो काफ़ी बड़े बड़े फ़ायदे आपको ज़िंदगी के अंदर मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक थंबनेल आ रहा है, ये हमारी नई वीडियो जो अब आने वाली, इसके बाद फास्टेस्ट बिलियनियर ऑफ 2024 के हवाले से, अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ 2024 के हवाले से ये वीडियो बहुत जल्द आपके चैनल पे आने वाली है। ज़रूर देखिएगा। पर्सनल ईयर नंबर जानिए और कमाल देखिए कैसा होगा आपका 2024। एरीज से लेके पाइसेस तक बताएंगे। तो ये दूसरी वीडियो होगी जिसको यकीनन आप इसी वीडियो से भी ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।